नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप न्यूज 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने परवान पर है। परवान पर इसलिए है क्योंकि दुर्गा पूजा के साथ साथ चुनावी तैयारी में नेता जो हैं वो पुरजोर तरीके से जुट गए हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिले और फिर वो अपने विधानसभा से जीत करके बिहार विधानसभा पहुंचे, जहां आकर के जनता की समस्याओं को वो उठाने का काम करे। और इसी कड़ी में हमारे साथ भभुआ विधानसभा 205 से अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। दरअसल में हम दिखाना चाहेंगे, पहले ये अरुण कुमार सिंह जी का प्रोफाइल है। लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक इतिहास रहा है। इनके फादर भी जो हैं वो 2 टर्म विधायक रहे हैं और कुशवाहा बिरादरी से ये बिलोंग करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में माय समीकरण के बाद कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में अभी हम अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह जी से बात करने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये भभुआ से आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। अरुण बाबू, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण बाबू, भभुआ विधानसभा 205 से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़ा भारी भरकम आपने अपना प्रोफाइल भी बनाया है। 4-4, 5-5 पन्ने का प्रोफाइल है। आपके पिताजी भी 2 टर्म विधायक रहे हैं। आरजेडी के एक अच्छे वर्कर हैं आप, आपके शब्दों में अगर माने। आरजेडी एक वर्कर होने के नाते आपको आरजेडी टिकट क्यों दे? देखिए, इसलिए दे कि पार्टी का जितना भी प्रोग्राम विगत 10 वर्षों से, या सदस्यता अभियान हो, हर एक 3 साल पर होता है, पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाता है। और पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं, अभी हाल फिलहाल में SIR जो स्पेशल वो विशेष पुनरीक्षण जो चल रहा था, आज तो वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन है, आज 30 सितंबर को। तो वो हो, ये चाहे हमारे नेता तेजस्वी जी के का जो जितनी योजनाएं हैं, और माई बहन मान योजना, उसका फॉर्म है जो है, उसका मतलब जा के पूरा क्षेत्र में भरवाते हैं। रोजगार वाला एक फॉर्म आया है, वो फॉर्म भरवाते हैं। और जितना हमारे नेता 17 महीने में जो काम किया है उन्होंने, उसको घर घर जाकर पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में हम लोग बताते हैं कि 17 महीने में हमारे नेता ने क्या काम किया है। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिए, और लाखों नौकरियों को प्रक्रियाधीन कराए। ये सारी काम हुए हैं। हमारे नेता जब उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उस समय ये काम हुआ है। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग का क्या करेंगे। जैसे हमारे नेता का विजन भाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, ये सारे हैं ना, सिंचाई, और माँ बहन मान योजना, गैस सिलेंडर जो 1000 में मिल रहा है 500 रुपये में देना, बहुत सारे हमारे काम हैं। बिजली जो है 200 यूनिट हम लोगों ने कहा माफ़ करने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट माफ़ किया। और देहातों में सच कहूँ तो जब से बिजली 125 यूनिट मुफ्त हुई है, तब से बिजली साफ़ हो गया है। जब बिजली माफ़ 125 यूनिट, तब से बिजली साफ़ हो गई है। लगभग देहातों की यही स्थिति है। और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, हम लोगों ने कहा कि 1500 करेंगे, 400 से बढ़ाकर, उन्होंने 1100 किया। तो नकल भी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी नकल भी कर रहे हैं तो पूरी तौर पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो घोषणाएं किए हैं कि हम लोग ये काम होगा, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग ये काम करेंगे। आप देखें, झारखंड में ये योजना चालू है, आपको शायद मालूम होगा। तो उसी आधार पर हम लोग ये काम करना चाहते हैं। यही मेरा आधार है। हमारे पिताजी 2 बार वहाँ विधायक रहे हैं, 1985 से 90 CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पे, और 95 से 2000। पिताजी जब विधायक नहीं थे, उसी समय अपने लीडर भूपेश गुप्ता बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े पार्लियामेंट्रियन थे। जब तक जीवित रहे तब तक पार्लियामेंट के मेंबर थे, अविवाहित थे, और देश में सर्वश्रेष्ठ सांसद का उनको खिताब मिला था। और सबसे ज़्यादा समय बोलने का, पार्लियामेंट में बोलने का भी रिकॉर्ड है उनको। तो उनके नाम पर, भूपेश गुप्त जी के नाम पर, उन्होंने अपने यहाँ कॉलेज खोला। और एक घटना मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एक SVP कॉलेज हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज वही हुआ करता था। एकमात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय भभुआ में एक गरीब आदमी का लड़का आया,
क्योंकि बाबूजी को नेताजी के नाम से जाना जाता था कि नेताजी एक ठो आप हमारी अनुशंसा कर दीजिएगा तो पटेल कॉलेज में हमारे बच्चे का नाम लिखा जाएगा। तो लिख कर दिए। फ़ोन का ज़माना नहीं था, चाहे फ़ोन था तो हम लोगों के पास उस समय लैंडलाइन वाला फ़ोन भी नहीं था उस समय, 1980-81 की बात है ये। तो लिख के दिए वहाँ के प्रिंसिपल को कि देखो ये भाई ये बहुत गरीब लड़का है, इसका एडमिशन आप ले लीजिए। उधर से लड़का लौट के आया, बोला कि रामलाल के कहने पर तुम्हारा एडमिशन ले लेंगे हम। उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, कहे बोले कि आज मैं कॉलेज खोलूँगा आज, और अपनी 2 एकड़ ज़मीन, बहुत कीमती ज़मीन, बहुत हम लोग छोटे काश्तकार थे, 8 एकड़ जोतने वाले, अपनी 25% ज़मीन कॉलेज को दान दे दिया और कहा कि नहीं अब शुरू हो गया। 1981 से कॉलेज शुरू होगा, पहले इंटर शुरू हुआ, इसके बाद डिग्री शुरू हुआ। तो इस तरह का काम हम लोग किए हैं। हमारे दादा भी भूदान में, जो भूदान नहीं चला तो विनोबा भावे चला रहे थे, भूदान आंदोलन। तो 25 डिसमिल जमीन, बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं हमारे यहाँ, जमींदारों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे दादा दे दिए 25 डिसमिल जमीन और उसको बोले, हमारा बाबूजी बोले कि तू अब बाबूजी हमारे जान दे दिए हैं, तुम अपने नाम से करवा लो। और वो आदमी वो चमार जाति का वो आदमी, वो अपना हमारे बगल में ही अपना जमीन, बहुत कीमती जमीन है वो, आज के डेट में हम समझ लीजिए कि 50 लाख रुपया कट्ठा है। तो ये सब काम हुए हमारे पिताजी। तो भाई वो मतलब शुरू से ही आपका परिवार जो है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। दोनों में पिताजी हमारे वो 1962 का पहला चुनाव लड़े थे वहाँ मोहनिया, चूँकि भभुआ रिजर्व हुआ करता था पहले, मोहनिया था ओपन, तो उस समय 500 वोट से हारे थे उस जमाने में। 1962 में 500 वोट से हारे, लड़ते लड़ते कम्युनिस्ट पार्टी में आंदोलन करते करते सीलिंग से फालती ज़मीन उस पर कब्जा करो, ये करो, कितने बार जेल गए, है ना, कितना लाठी खाए, गोली खाए, माने ज़मीन ग्राउंड पर। तो उन्हीं का थोड़ा मेरा अंश है कि हम भी ग्राउंड पर काम करते हैं। पार्टी का जो भी काम होता है उसको ग्राउंड एकदम लेवल पर काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर। ये नहीं कि बहुत हवाई ये वो है, वो काम नहीं है। हमारे नेता भी कहते हैं, तेजस्वी यादव जी का भी कहना है कि भाई ग्राउंड पर काम कीजिए, गणेश परिक्रमा नहीं कीजिए। 3P जो उन्होंने बताया है कि पैसा, पैरवी और परिक्रमा, उससे बचना है। तो हम लोग नेताजी का जो बात है, मिलन बाबू टिकट तो सुन रहे हैं उसी आधार पर दिया जा रहा है, 3P पर ही दिया जा रहा है। जो हो देखिए, वो हम तो भाई अपने नेताओं को मानते हैं। हमारे नेताजी ने जो कह दिया, लोग क्या कहता है इस पर हम विश्वास नहीं करते भाई। हमारे नेताजी जो कहते हैं, आदरणीय तेजस्वी जी जो कहते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम लोग शरीक होते हैं, उसको हम लोग सफल बनाते हैं। चाहे कोई सवाल हो, कोई भी सवाल हो, SIR के सवाल पर हम लोग गांव घूमे बताए लोगों को SIR कैसे ठगा जा रहा है। देख रहा हूं कि आप ADG कुंदन कृष्णन के खिलाफ भी, हाँ पुतला फूका भाई। ADG ने कह दिया कि किसान लोग क्या करते हैं कि माने अप्रैल मई जून में वो लोग खाली रहता है, इसलिए ज्यादा क्राइम उसी समय होता है। बताइए, ये कहने की चीज है। हम लोगों ने पुतला फूका, सही बात है। मैंने अच्छा मिलन बाबू, चूंकि आपका नाम बड़ा अच्छा है मिलन, जनता से मिलते हैं बहुत, पूछिएगा ना, आप जाइएगा, आप केवल नाम रखिएगा मिलन, तो कोई बता देगा कि मिलन कौन है। बात सही है। मिलन के जैसा जो नाम है मेरा, उस तरह आप पता कर लीजिए, है ना। कुछ होता भी ऐसा, नाम ऐसे नहीं पड़ जाता है, किसी का भी नामकरण ऐसे थोड़ा होता है। तो मिलन जी मिलनसार हैं वाकई में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी देखने से पता लग रहा होगा। अच्छा मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि आप चूंकि कुशवाहा बिरादरी से हैं, अभी आपको पता होगा कि अभय कुशवाहा लास्ट टाइम लोकसभा में अचानक JDU का साथ छोड़ के वो RJD में गए, और उसके बाद कुशवाहा को टिकट देने का एक दौर RJD में शुरू हुआ। आपको लगता है कि माय समीकरण से हट करके अब वाकई में तेजस्वी यादव A to Z समीकरण में जा रहे हैं? नहीं तो देखिए, जाना ही पड़ेगा ना। माई समीकरण कुल बंधा बनाए, वो कोई सीमा रेखा थोड़ा है हम लोग। हमारे नेता तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी जो है वो केवल माई नहीं है, A to Z की पार्टी है। बहुत पहले उन्होंने कहा था, कोई नई बात थोड़ा है। लेकिन हाँ, एक कुशवाहा का जो आपने बात कहा, तो कुशवाहा लोग भी इस पार्टी में बहुत जुड़ रहे हैं। और देखा है आपने जो लोकसभा का जो रिजल्ट देखा कुशवाहा का, हमारे अभय कुशवाहा जी, चूँकि शाहाबाद का जो रिजल्ट था और शाहबाद से सटे हुए जो मगध का था, औरंगाबाद था, और ये पाटलिपुत्र था, आप देखिए उसका मगध में तो कुशवाहा ने जम के वोट किया है RJD को। मगध में भी किया है और शाहबाद में भी किया है। शाहबाद की चारों सीट इंडिया गठबंधन, आपको कांग्रेस, RJD, माले
हैं। तो देखिए आप। मिलन जी, एक सवाल है कि टिकट आपको अगर मिल जाता है, जनता आपको क्यों वोट दे? मिलन बाबू के नाम पर वोट दे, तेजस्वी यादव के नाम पर वोट दे, या फिर महागठबंधन के नाम पर वोट दे? नहीं, वोट तो नेता के नाम पर मिलता ही है, इसमें तो शक नहीं। पार्टी के नाम पर वोट मिलता है। हमारे जो पार्टी का जो सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, साथ साथ आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय भी जुड़ा है इसमें। क्या कि नेता हमारे जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रदेश की जनता के सामने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन बेईमानी करके किसी तरह सरकार हमारे जितने एमएलए जीत रहे थे 100, 200, 400, 500 वोट से, 1000 वोट से हरवाया गया। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, हरवाया गया। और कुछ संख्या जो कम हो रही थी, जब सरकार का जो शक्ति परीक्षण था, तो बहुत से हमारे एमएलए लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके उन लोगों को अपने पक्ष में लिया गया है। तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, लेकिन सरकार नहीं बनी। लेकिन एक समय आया कि जब 17 महीने की हमारी सरकार बनी, तो हमारे नेता ने क्या किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने। तो है ना विश्वसनीयता, कि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। तो विश्वसनीयता है हमारे नेता की है। लोग समझता है कि नहीं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए इन्होंने इतना काम किया, तो मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो जरूर ही काम करेंगे। नेता का विश्वास और हमारे पिताजी पहले जो ग्राउंड पर जितना लोगों को काम किए हैं उनका, और मेरा व्यवहार, ऐसा नहीं कोई अकेले चीज है। हम सबसे बड़ा योगदान हमारे नेता का है, हमारी पार्टी का है, हमारे गठबंधन का है, इसके बाद और लोगों का है। अच्छा, आपको लगता है कि शाहबाद में इस बार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई वहाँ महागठबंधन की लहर है, एनडीए की क्या स्थिति रहेगी उस इलाके में? देखिए, एनडीए का तो हालत बहुत खराब है। काहे कि अभी देख रहे हैं आप कि जितने भी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं हमारे इलाके में, जैसे मोहनिया विधानसभा, वो भी आरजेडी की एमएलए थी और चली गई भाजपा में। भभुआ आरजेडी के एमएलए हम लोग लग भिड़ के जिताए थे, वो चले गए भाजपा में। और वहाँ तो चैनपुर में तो भाई वहाँ बसपा जीती थी और जमा खां जी जीते थे इकलौता, और फिर चले गए एनडीए में। तो पब्लिक भी देख रही है कि हम वोट किसको देते हैं, किस सिंबल को वोट दे के हम जिताते हैं, और फिर ये कहाँ चला जाता है। जनता है तो इतनी मूर्ख थोड़ो है। जितना आप समझते हैं कि नहीं आप दे देंगे सिंबल जनता भाजपा का और जदयू का, तो जनता उस पर मुहर लगा देगी, ये नहीं है। जनता भी वाच कर रही है कि हम जिसको जिताते हैं वो चला जाता है दूसरे तरफ। अच्छा मिलन बाबू, एसआईआर का मुद्दा क्या कुछ प्रभावी रहेगा इस बार आपके इलाके में? देखिए, एसआईआर तो सही में अब देखिए, आप समझ लीजिए कि एसआईआर इसको इतना जल्दीबाजी क्या थी। पहला तो ये है, इसके लिए समय चाहिए था, कम से कम 1-7 साल का समय चाहिए था। और एसआईआर जितने गरीब लोग हैं, बाहर मजदूर वाले हैं, काम करने वाले हैं, आप 11-12 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा है, ज़मीन का मामला है, उसको कागज़ नहीं है, कहाँ से देगा वो? तो बाहर नौकरी करने वाले लोग तो नहीं दे सकते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसके पास वो है मोबाइल, वो एंड्रॉयड मोबाइल है, वो तो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसका हो गया। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास सर्टिफिकेट कोई भी उसके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुझाव दिया कि आप इसको मानिए, आप आधार कार्ड को मानिए, राशन कार्ड को मानिए, और एक तो और था वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये 3 सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं माना। बाद में ये लोग कहा कि नहीं आधार कार्ड। आखिर आधार कार्ड से बताइए, पासपोर्ट को मानते हैं आप? जो पासपोर्ट बनता है उसको मानते हैं, और उसका आधार क्या है? आधार कार्ड है। आधार कार्ड से बनता है पासपोर्ट। तो जो आप पासपोर्ट को मान रहे हैं, आधार कार्ड को मान ही नहीं रहे थे। तो ये तो है, इसका तो मुद्दा है। बहुत सारे लोगों का नाम छट गया है। अभी देखिएगा ना, 30 आज तो प्रकाशित हो गया, आज तो मिलेगा। बहुत सारे लोगों का नाम। अच्छा भाई, हम लोग थोड़े जो मर गया ठीक है,
उसको हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि उसमें आप रहने दीजिए उसको। जो यहाँ नहीं रह रहा है, परमानेंटली जो नहीं रह रहा है, वर्षों से जो नहीं रह रहा है, शिफ्ट कर गया दूसरे जगह, चाहे एक आदमी है उसका बहुत जगह नाम है, उसको भी हटा दीजिए। लेकिन एक आदमी का एक ही नाम, एक ही जगह नाम है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको आप क्यों हटाइएगा? ये संवैधानिक अधिकार है ना। जब जब वोटर बनाने का अधिकार, तो उसमें क्या अर्हता थी? पहले शुरू में जब आप देखिए, इंग्लैंड में भी वोट देने का अधिकार जो सीमित लोगों को था, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बना तो एक लाइन में कह दिया कि जो भारत का नागरिक है उसमें 21 साल उम्र था, जो 21 साल का हो वो वोट देने का अधिकारी है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन अभी बताइए, उस समय था कि जिसके पास पढ़ा लिखा हो, इंग्लैंड में पहले, और महिलाओं को यहाँ तक अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या धनी, क्या अमीर, क्या गरीब है, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। तो क्या अर्हता तो है ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वोटर लिस्ट में नाम के लिए दर्ज कराने के लिए कोई अर्हता ये है ही, डॉक्यूमेंट है ही नहीं। केवल है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और अब तो 18 साल हो गया, 18 साल उम्र होना चाहिए। न कि वो कितना पढ़ा लिखा है, न कि उसके पास कितना धन संपत्ति है, ये तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वोट असर डालेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल असर डालेगा। चलिए, हमारे साथ अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि ये भभुआ विधानसभा 205 से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी अगर इन्हें टिकट देती है तो आरजेडी की झोली में उस सीट को जीत करके भी ये देंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं अरुण बाबू के, आप चुनाव जीतें और विधानसभा जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत धन्यवाद है ना, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये दुर्गा पूजा नवरात्र की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए बाबू, बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अपने सहयोगी सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।